नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। जैसे कि आमतौर पर किसान भाई का जो शिकायत यही रहती है कि जो वो लोकल मार्केट से परचेज करता है कोई गाय, तो घर पर उसको वो रिजल्ट नहीं आता है। सारे किसान भरावां ने सत श्री अकाल जी। हम पंजाब से चाहल डेयरी फार्म से हैं। तो जो भाई साहब ने क्वेश्चन पुट किया है कि जो लोकल मार्केट से आप गाय खरीद के लेके जाते हो तो उसमें आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता, इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा। पहले तो जो आप व्यापारी से किसी से भी ले रहे हो तो उसकी फुल डिटेल लो, जिसने पिछले सुबह में कितना दूध दिया है और उसको वो क्या खिलाता था। ये दोनों चीज़ों से ही आपकी मतलब जो जहाँ से गाय जाएगी वो मैनेज करेगी। और एक सबसे बड़ी बात, जो आपने गाय परचेज कर ली है तो उसको जो फीड वगैरह या पाउडर वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी का आप देंगे ना तो ही सक्सेस हो पाएगा। और फिर बाद में पंजाब का नाम लग जाता है कि यहाँ से गई हुई गाय खराब हो जाती है। तो जो जैसे ट्रैवल करके गाय जाती है तो जो आपकी गाय भेज रहा है तो उसको आप ये बोलो कि उसको हमने प्रॉपर वहाँ पर जाके हमारी गाय सेट रही, क्योंकि आपके कश्मीर में हमारे से अच्छा इन्वायरमेंट है और जो HF गाय हैं आपके सर्वाइव भी ज़्यादा करेंगी। तो इसमें जो एक तो हो सके तो फार्मर से आप खुद परचेज करें और वो पूरी डिटेल के साथ उसको कैसा सीमन लगा हुआ है, वो खुद किस सीमन की है, उसकी नानी किस सीमन की थी, तो इतनी डिटेल तक जाके आप जेकर पैसा खर्च रहे हो तो आपको वहाँ पे जाके रिजल्ट आएंगे। जो हमारा फार्म है पूरा हाईटेक फार्म है और हमने लगभग 14 साल हो गए हैं हमें फार्म करते हुए, और जो भी वीडियो में आपको बताया जाएगा वो जो हम फार्म पे करते हैं वही करते हैं, वही बताया जाएगा। जैसे हम गाय लेके चलते हैं कश्मीर, तो सर्दी की वजह से उनका जो दूध है वो बिल्कुल गिर जाता है। उसमें 3-4 फैक्टर हैं। देखो, जो हमारे जैसे आप एक बार इधर निगाह मारो इनकी, जो बॉडी स्ट्रक्चर आप मेरी गाय के देख रहे हैं ये हमारी हीफर्स हैं साहब, जो हमने इस साल अपने साथ मतलब दूध में लेके आनी है। तो जो बेचनी है वो थोड़ी दूसरे तीसरे लैक्टेशन वाली बेचनी है। तो ये जो सीमन लगता है इनको वो यूरोप कंट्री से आता है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ अमेरिका से आता है वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है। आपके फार्म पे बाहर से सीमन आता है? हाँ, सारा सीमन इम्पोर्टेड ही लगता है। जैसे PDFA का है, सीमेक्स कंपनी का, और हमारा खुद का है CRB, जो यूरोप से हम नीदरलैंड से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर आके अपनी गाय को लगाते हैं। ये सभी गायें CRB के सीमन की हैं। तो और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जितनी आप प्योर ब्लड लाइन में जाओगे उतने आपके जानवरों को जैसे ठंडी की प्रॉब्लम आती है वो कम आएगी। जो आपके जानवर वहाँ पे बोलते हैं कि कामते हैं या वो दूध कम कर जाते हैं, जेकर आप ज़्यादा प्योरिटी में जाओगे तो ये चीज़ें मुश्किल में नहीं आएंगी। आमतौर पर ये कहते हैं कि हमने तो फार्म स्टार्ट किया है लेकिन 1-2 साल चला है, उसके बाद तो वाइंड अप करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए फार्मिंग में कि अपना फार्म जो वो प्रॉफिटेबल बनाए और कंटिन्यू करे? सर, सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट। जो हम यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं वही मैनेजमेंट आपको कश्मीर में करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे पास मक्का अपना होता है तो हमें 5 रुपये kg साइलेज पड़ता है, अपने में करके और ट्रांसपोर्ट बढ़ के आपके 10 रुपये पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से चारा डालना है और उसी हिसाब से जो फीड है वो डालनी है। उसको कितना आप तूड़ी दे सकते हो उसका, जेकर आपने एक ड्राई मैटर होता है जो मतलब इसको हमने जैसे हमारी सपोज करो 20 लीटर गाय दूध दे रही है तो हमने उसको 10-11 kg ड्राई मैटर देना होता है। ड्राई मैटर का मतलब होता है कि साइलेज, तूड़ी और जो हमने फीड डाली है तो उसका एक मिक्सचर बना के जो उससे ड्राई मतलब मॉइस्चर निकाल के जो ड्राई बचता है उसको हम ड्राई मैटर बोलते हैं। क्योंकि जो आपके वहाँ पे साइलेज जाता है, लगभग मैंने देखा है, क्वालिटी चेक की है, उसमें ज़्यादा ड्राई मैटर नहीं होता, वो कम होता है, तो उसको ज़्यादा खिलाना पड़ता है। तो इसी हिसाब से जेकर आप उसका ड्राई मैटर मैनेज कर रहे हो, क्योंकि ड्राई मैटर के बारे में मैं लगता है कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा शायद, तो मैं आपको बताता हूँ कि जेकर आप उसका ड्राई मैटर मैनेज करते हो तो वो कंसीव भी होगी, अच्छा दूध भी देगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देगी। फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी गाय कौन? जैसे कि हमारे पास जर्सी होती है, क्रॉस जर्सी होती है, HF होती है, तो उनमें से कौन बेहतरीन नस्ल है जो कि फार्म पर टिकेगी और फ़ायदा देगी एक फार्मर को? सर, जेकर आप मेरे से ये इस सवाल का जवाब चाहते हो तो मेरे हिसाब से जो आपका क्लाइमेट है उस हिसाब से आपको HF गाय पूरा खूब बचाएगी, क्योंकि HF गाय का एक दूध ज़्यादा होता है और दूसरा उसकी जो जानवर की हाइट लेंथ बड़ी होती है तो वो सर्दी भी सहन करती है और गर्मी भी सहन करती है।
दोनों चीज़ों को मिला के आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है HF। अगर आप सर्दी की वजह से बोल रहे हो तो आप मेरे पास दिसंबर में जनवरी में आ जाना। हमारे भी जैसे आपके बर्फ़ पड़ती है, हमारे कोहरा पड़ता है, तो जानवर आप इधर दिखा सकते हो, वो कच्चे में जाके बैठता है जानवर, क्योंकि ये इसको जैसे ये ओपन शेड है वैसे ही ओपन रहता है, बस खाली एक ठंडी हवा के लिए हम उसको पर्दा लगाते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि उसका जो जब डायरेक्ट हवा लगती है उसको, तो वो मतलब दूध पे दूध गिरने कम आ करती गए। हैं। बिल्कुल। जेकर उसको डायरेक्ट हवा नहीं लगती तो चाहे उसको सर्दी में बर्फ़ में बैठा दो, क्योंकि हमारे से अच्छी यूरोप में ये चीज़ें की मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर भी ओपन शेड है, कहीं बंद शेड है, कोई ओपन है। आपके फार्म में अभी कितने गाय मौजूद हैं? मेरे फार्म में अभी 150 गाय मौजूद है सारे HF है या और भी कोई क्वालिटी मौजूद है? सर। उसमें सिर्फ 5 जर्सी हैं, शौक के लिए रखा है।